मैं एक बात जानता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, और ये बात तो सबको जाननी भी चाहिए। तकरीबन 2007 से और फिर 12-13 में बहुत भारी भीड़ के साथ मैंने एक काम किया है, प्रेत बाधा का निवारण और पितृदोष का निवारण, या पितृदोष और प्रेत बाधा के लिए मैंने काम किया है। अब ये बात याद रखिए कि इस पूरे काम में आज तक मैंने किसी सरदार को या सरदार की फैमिली को, आपने कहा पितृदोष के लिए हम ये काम करते हैं, भंडारा करते हैं पूर्वजों की गति के लिए। और आपको एक बात याद भी होगी कि एक बार कोई अपने पूर्वजों को जल दे रहा था हरिद्वार में, तो वहाँ पे एक छोटा सा गुरुद्वारा भी है। गुरु नानक साहब ने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं अपने पितरों को जल दे रहा हूँ। तब उन्होंने वहाँ से जो है गंगा जी में से 2 बार जल यूँ उलझ दिया। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो महाराज? बोला मैं अपने खेतों में पानी दे रहा हूँ। बोला आपके खेत कहाँ है? बोला वहाँ। बोला आपके खेतों में पानी कैसे जाएगा? आप यहाँ हो, खेत वहाँ। तो बोला तुझे क्या पता तेरे पूर्वज का है, तू भी तो पानी दे रहा है, तू भी तो तर्पण कर। ठीक है, तो वो बात कायदे से उनकी बहुत अच्छी है। क्यों है? अगर सही माना जाए तो मैंने इतने सालों में किसी भी सरदार को प्रेत योनि में नहीं देखा है। ठीक है, मेरे बताने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं और वो भारत में सर्वश्रेष्ठ भी रहे हैं उस टाइम, जिस टाइम तक शनिधाम में काम करते थे। बाद में तो वे ख़त्म ही हो गए। देखो गद्दी का अपना एक प्रभाव होता है और वो गद्दी कहीं कहीं आदमी को मिलती है और वो वहीं जचती भी है उसको। जब वो वहाँ से चला जाता है प्रभाव नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, आप जहाँ पाया है वहाँ की ऊर्जा अगर आपके साथ नहीं है तब वो ऊर्जा पे, जैसे आपका जो इष्ट है उसी की ऊर्जा आपके साथ नहीं है, तब वो ऊर्जा खत्म होने पे आशीर्वाद खत्म हो गया ना, तब क्या पाओगे? कुछ भी नहीं पाओगे। गुरु का हाथ ही नहीं है आप पे। अब आपने गुरु कोई और बनाया था, अगर उसका हाथ होता तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे पास। एक बात ना, तो आप आए यहाँ तब थे जब आपके सारे गुरु फेल हो गए थे। अब इसलिए वो ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं और वो लोग भी नष्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे उनका अता पता नहीं मिलता, और अता पता मिलता है तो फिर किस रूप में मिलता है ये बहन जी बता देंगी आपको। हमने तो बहुत साल पहले कहा था कोई प्रीतम नहीं रहा, मैंने जब उसको अपने पास रख लिया तो फिर कोई क्या करेगा उसमें? ठीक है, क्या करेगा? ऐसे वो बात हमने बतानी नहीं है जो आप बताना चाहते हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ समाज को, प्रीतम तो था नहीं, प्रीतम के नाम पे वो लड़की बहकाई गई लोगों को। ठीक है, लेकिन ये देखिए कि वर्चस्व कितना था प्रीतम का, यानी कि मेरे पास काम करने का जज्बा कितना था कि 2 साल बाद भी उसने अपना धाम खोला तो भी चल गया। नहीं समझे? हाँ, वो कमाने के लिए ही खोला था और किसी के लिए नहीं, और कमाने के लिए ही वो गई थी, मुझसे अलग हुई थी और कुछ नहीं। और मैं अच्छी तनख्वाह दे रहा था, कोई ऐसी बात भी नहीं है। उसको उसने सारी दुनिया के सामने कबूला भी कि उसने 3 मंजिला घर बना लिया। मैंने कभी किसी का बहन जी दिल नहीं दुखाया, मैंने सबको दिया जो मेरे पास रहे, सबको दिया, खूब बांटा, सबके घर भर दिए। ठीक है, सबको दिया, एक और जो बैठा है उसको भी दिया। लेकिन इन्होंने काम गलत किया। ये समझते थे हमेशा कि शनिधाम हमारे ऊपर चल रहा है। किसके ऊपर चल रहा है? अपने ऊपर ले जाते थे। वे भगवान की कोई कृपा समझते ही नहीं थे। और जब खुद बीमार हो गया है तब ये समझ में नहीं आया कि 8 प्रेत तू लेके आई थी, उसको ये समझ में नहीं आया तू अपने 30 पितर लेके आया था। आगे ना उसको ये समझ में आया, उसको ये भी समझ में नहीं आया कि तेरा एक चाचा का लड़का तेरे ऊपर, तेरे बाप दादा का लड़का तेरे ऊपर काम क्रिया करता है, तेरा एक चाचा, उसको ये भी समझ में नहीं आया। और कुछ ही दिन बाद उसने ये समझा, मैंने कहा भी था तू अभी पार नहीं पा पाएगा उससे, तू जाएगा वो क्रिया करेगा तेरे ऊपर भेज देगा। आज खुद पीड़ित है, दूसरों की पीड़ा क्या हरण करेगा? एक फिर मूर्ख लोग उससे पीड़ा हरण कराने चले जाते हैं। जैसे एक तो पानीपत से आया, 2 महीने आया है तो उसी के पास चला गया, इसको यही नहीं पता चला उसके पास क्या है। यहाँ 2 महीने मैंने किसी पे झाड़ा लगवा लिया, वो उसको ये समझ में नहीं आता मैं क्या हो जाऊँगा। एक छोटे से बच्चे से पुष्टि करा रहा है, उसके बच्चे को क्या कह गया नहीं पता। अब किसी को कह देगा तुझे गणेश जी की सिद्धि है, किसी को कह देगा तुझे फलानी सिद्धि है, किसी को कुछ कह देगा, किसी को कुछ कह देगा, दिखता है नहीं। आए ना समझ में? ऐसे ही बैठा लिया बच्चे के माध्यम से बैठा। ऐसे जब 2 पुष्टि करने वाले होंगे तभी तो पता चलेगा ये पुष्टि वाला सही है कि नहीं है। नहीं आया समझ में? आज मैंने 2 की कमर तोड़ी ना, एक ही आदमी चेक करा के भेज दिया, वरना मैं 100 आदमी चेक कराता और कहा उनको समझाया अभी बहुत काम करने की जरूरत है, तभी तो पता चलता है। ये लोग ये सोचते हैं कि मुझे नहीं पता। आए ना, कभी भी जब भी प्रीतम था, आप कोई भी वीडियो देख लेना पुरानी, अगर किसी के पास पड़ी है तो, किसी के पास नहीं है तो एक सुरेंद्र नाम का लड़का था, उसने अपना चैनल बनाया हुआ है, वो आज भी चल रहा है। वो विदेश में रहते हैं दुबई में, वो चैनल आज भी चल रहा है। उसका नाम लड़के का सुरेंद्र है, मुझे नहीं पता उसका चैनल किस नाम से चल रहा है। उसमें बहुत सारी पुरानी वीडियो होंगी
तो मैं बताता था यहाँ पे एक देवता खड़ा है, इस देवता का ये नाम मैंने रखा हुआ है, अब तू इसको पुकार के इससे ये काम करा ले। आए ना तो आपको समझ में आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। प्रेत का बताना मैंने क्यों बंद किया, इसके पीछे का एक कारण था, और भगवान से कहा ये वाली दृष्टि मुझे नहीं चाहिए। एक बार मैंने एक लड़की को बता दिया, एक लड़की के बाप को, वो माना नहीं, तब मैंने उसको बता दिया भाई तेरे घर में इसने भेजा था। उसने जाके उनके साथ लड़ाई कर दी, वे गांव में मोची आदमी थे, ठीक है। उनकी वही लड़की जो ठीक हुई थी मेरे हाथ से, वो वहाँ गई, तब उनके घर वालों ने उन पर हमला कर दिया, सब पे अंदर घुस के उस लड़की का इतना सर फाड़ दिया था। तब से मैंने बताना बंद कर दिया था सबको सब कुछ, ठीक है। तब आपके साथ ऐसी घटना हो जाए तब आप क्या करोगे, हे भगवान इसको तो वापिस ही ले दो, ये तो बला है। अब मैं इनकी बात तो ओट लूँगा, ठीक है, क्योंकि प्रेत तो वैसे भी झटका देते हैं और धोखा देते हैं। सामने एक प्रेत खड़ा है, अब पता नहीं ये कटा तो इसके पीछे दो और आगे, आपने कहा एक है, अगले दिन आपने कहा भाई ये दो खड़े हैं, अभी दो आधे आधे कटे हैं। वो है मूर्ख है, तू पहले एक बता रहा था, ठीक है। अब उनकी बात को तो मैं संभाल लूँगा, समझा दूंगा, मेरी बात को कौन समझाएगा। वे कहेंगे इनका तो गुरुजी झूठ बोल रहा है। नहीं, आदमी का मुंह थोड़े ना आप पकड़ लोगे, ठीक है। अब मैंने प्रेत काट दिया, 3 और आगे पितृ प्रेत, फिर भाई वे भी तो दिखाई दे रहे, वे घर के हैं, वे तो कहेंगे हमारा भी उद्धार कर। नहीं तो क्या करोगे भाई आप, ऐसे इस तरह बहुत सारी इसमें सूक्ष्म बातें होती है, इसलिए बताना तो चाहिए ही नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। और दिख भी रहा है तो अपने आप को संयत रखो, बस ये देखते रहो कि मैंने आज जब किया इसको ये आराम पड़ा, मैंने कल जब किया इसको ये आराम पड़ा, मैंने परसों जब किया ये आराम पड़ा। इसके अलावा कुछ और देखो ही, भगवान की महिमा देखो बस, और उसको भगवान के जिम्मे ही छोड़ दो। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कहता मैं करता, वो तो दुख भरता है, जो जग का करता जग के कार वही करते हैं। मेरे हाथ से गुरु महाराज करा रहे हैं, मेरे हाथ से मेरा इष्ट करा रहा है, और कुछ नहीं कर रहा, सारी शक्ति उसी की काम है। करते हो तुम कर लिया, मेरा नाम हो रहा है, बस इतना ही तो सोचना है। और क्या महाराज अपना बल अपना बल गिराना, अगर अपना बल लगा लिया अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, अगर अपना बल गिरा दिया तो। और इनमें अहंकार ही उत्पन्न हुआ, मेरे पास जो गद्दी लेने आया उसमें अहंकार ही पता नहीं कैसे उत्पन्न होता है, मुझे ही आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। वो गद्दी पे बैठा, उसने काम किया, बस वो यही समझने लग गया ये सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, आ गए ना समझ में। बोला मेरे अलावा तो ये चल ही नहीं रहा है, भैया तो मेरे अधीन हो गए, ऐसा सोचने लग जाते हैं, ठीक है। जब मैं दूर बैठा था तब ठीक था, पास मैंने इसलिए बैठाया कि मैं तो अपने शिष्य को चाहूँगा भाई इसको गद्दी मिले, ठीक है। और मैंने हर्ष को यूँ बैठा लिया बराबर में, बिल्कुल, ले बेटा तू यहाँ बैठ, ठीक है, तेरा स्थान। और वो ये समझ रहा है, क्या कहते हैं कि मुझे किसी और को आने नहीं देना है, मैं ये समझ रहा हूँ इसके नीचे 100 और आ जाए, अब समाज में और सुगठित तरीके से काम होगा। जब 20 आदमी बैठ के एक साथ एक बात बताएंगे कि इसको ये मशानी है, यहाँ से आई है, अब क्या प्रभाव पड़ता है बताना आप ही, ठीक है। लेकिन इनका मत ही अलग है, अब किसी का मत अलग हो, उसको कैसे आप अपने मत में ढाल सकते हो। आपकी चाल शुरू से ही गलत थी, आपने दिए गलत गलत भोग, आपने सुअर काटे, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने शराब दी, आपने खून दिया, आपके वही चलता आ रहा था, और जाके फिर वही चलने लगे। तो आप में बदलाव कहाँ आया, तब आपने अपनाया कहाँ शनिदेव महाराज। वो तो ऐसा काम करने नहीं देते किसी को भी, तब वो न्यायकारी है, किसी ने एक अपराध किया उसकी भी सजा देते हैं। वो बोलो क्षमा आने पे पछाड़ देते हैं, बेटा अच्छा बड़े मुर्गे हमारे यहाँ आ जा, तेरे पेट में से मुर्गे निकाल लूँगा। तब तड़पता फिरता है आदमी, पेट ही ठीक नहीं होता, उम्र बीत जाती है, बीत जाती है कि नहीं। किसी किसी का पेट पूरी उम्र खराब हो जाता है, पूरी उम्र के लिए, एक दिन के लिए नहीं, कितनी उम्र के लिए, पूरी उम्र के लिए। बोलो शनिदेव महाराज की जय शनिदेव, जय शनिदेव। तब ऐसा होता है, लेकिन हम लोग सोचते नहीं, हम लोग करते नहीं, हम लोग गुनते नहीं, हमें ये सब अटकलें लगती हैं, हमें ये सब आसान लगने लगता है जब हम कहीं बैठ जाते हैं, ठीक है। पहले कौन पूछता था, कौन मानता था, कितने गुरु ग्रहण किए, क्या हुआ उनसे, आपको कोई जानता तक नहीं था, तब आपने कहीं से नाम कमाया है, ठीक है। उस नाम के जरिए ही आप अपने घर की रोटी भी चलाओगे, लेकिन रोटी ही चलानी है, ऐब नहीं करना है, लोगों को गलत दिशा नहीं देनी है। आपने गलत दिशा देनी चालू कर दी, आपने यही समझ लिया, अब ठीक तो कोई हो नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या। अब एक लड़की आई कि नहीं आई वहाँ से, है ना, दोनों पति पत्नी आए, आते बहुत है, सारे लौट आते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते कि हम वहाँ से आए हैं जाके, आई बहुत है ना, तो बहुत आते हैं, तो सारे आ जाते हैं वापस। ऐसा है, तब वो समझ जाते हैं कि सत्य कहाँ है, प्रसार कहाँ हो रहा है। अरे मनु भैया में कुछ तो होगा, इतने सालों से बैठे हैं, बहुत कुछ है भैया।
फिर बोले शनिदेव महाराज की। तो साधकों को तो अपने आप को भी साधना है, अपने मन को भी साधना है, अपने भविष्य को साधना है, और सबसे पहले संयत रहना है। क्या रहना है? दिख रहा होगा आपको, मैंने मान लिया आपकी सारी दृष्टियां खुल गई, तो भी आपको संयत रहना है। बिना गुरु की आज्ञा के तो आपको बताना नहीं है, और खुल रहा है तो हमें बताओ, हम चेक कराएंगे और फिर खूब बताना बैठ के। नहीं समझ में अगर बताने का ही काम करना, देखो बताने वाले की उन्नति कम होती है, क्योंकि जब आप पूरे दिन बताने में आ जाओगे तो आपसे जाप नहीं होगा। बोलो हाँ के ना? फिर वो वाली बात आ जाएगी, मनु भैया पैसे तो कमा रहे थे, घर का खर्चा भी चल गया, उनका कर्जा भी उतर गया, पर 2 महीने से नाम नहीं ले पाए। तो क्या गिन रहे हैं? ये गिन रहे हैं कि सप्तमेश घर में बृहस्पति का घर है, चंद्रमा बैठा हुआ है। इसका मतलब ये जातक या जातिका ये अपने पति को छोड़ के किसी अन्य पर पुरुष के साथ जाएगी, पर लौट आएगी, है ना? या अगर ये जातक है तो ये एक की बजाय कई स्त्रियां रख सकता है। तब ये संबंध तो गिन रहे हैं। आगे ना समझ में कि बुध चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है, उद्विग्न है, वो वहां रहना नहीं चाहता, चंद्रमा के घर में, चंद्रमा के पास ही नहीं रहना चाहता। तब ये तो पता चल रहा है ये आदमी सारी उम्र इसका मन जो है वो उद्विग्न रहेगा। तब संबंध तो आप याद कर रहे हैं, ये चौथा घर माता का है, ये बृहस्पति का घर है। अगर इसमें बृहस्पति बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, तो कितना सुख होगा। ये आदमी अपनी माता की कितनी सेवा करेगा। ये पराक्रम का घर है, यहाँ पे शनि बैठा है, ये वीर पराक्रमी रहेगा। ये सूर्य बैठा है, इसका तेज सारी दशों दिशाओं में फैलेगा अपने घर का, नहीं या उच्च का। तब लेकिन ये संबंध गिनने से भगवान का नाम तो भूल गए, और जब जप कर रहे हैं तो भगवान का नाम 24 घंटे फल रहा है। एक नाम फलता जाएगा, नाम महाराज बड़े होते जाएंगे, एक दिन छोटे से बहुत बड़े हो जाएंगे। तब आपकी खूबसूरती, आपका सूर्य, आपका प्रकाश सब जगह फैल जाएगा सर्वत्र। फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज मनु भैया के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि कहीं सूर्य निकला हुआ है इधर, अब यहाँ सबको पता चल गया आसपास के एरिया। कल भी मैं जा रहा था, बोले शनिदेव महाराज की। ओला वाले ने गाड़ी रोक के प्रणाम किया मुझे, मेरे बराबर में गाड़ी लगा के आगे उतर के आया, पैर छू के, ओला वाले ने। बोलिए मनु भैया गुरुदेव की। ऐसे ही आपकी कीर्ति फैलेगी। एक बात याद रखना, मनु भैया किसी से ईर्ष्या नहीं करते, अपने साधक से तो बिल्कुल भी नहीं, अपने शिष्य से तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि जहाँ वो बैठे हैं वो शिष्य उससे ऊपर बैठे। मेरा चेला चीनी बने, आया समझ में? अगर मैं गुड़ हूँ तो मुझे ये चाहिए, उसके कण समग्र में फैल जाए, उसकी कीर्ति फैले। मैं तो ये चाहता हूँ। मैं कभी किसी का पैर रोकने वाला ना था, ना हूँ, और ना कभी रहूँगा, ठीक है ना? मैंने प्रीतम को इसलिए तैयार किया था कि एक दिन लड़की विदेशों में जाएगी, लेकिन उसको इतनी जल्दी थी, उसके बाप को कुछ हद। वो ये सोचते थे कि अगर आज प्रीतम ना बताए तो मनु भैया का काम ना चले, और उनका ये हल कभी नहीं हुआ। मेरा एक भी दिन खाली नहीं गया जिस दिन मैंने यहाँ धाम में बताया ना हो, चाहे मैंने ही खुद बताया 2 घंटे के लिए, और चाहे किसी अन्य लड़की में मैं किसी देवता को लेके आया बताने के लिए, लेकिन कभी काम नहीं रुकने दिया। अगर आपको ना पता हो तो ये बात। बोले शनिदेव महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। हमेशा बताने वाले मैंने अपने पास रखे, यानी कि वो तो अपनी तरफ से ऐसा करके गया था हर्ष भैया तो, कि यहाँ पे कोई बताने वाला ना रह जाए, ताकि सारी पब्लिक मेरी तरफ मूव कर जाए। वो तो यहाँ तक की सोच के गया था। यहाँ के सब लोगों के नंबर थे उसके पास। अभी भी कल वो किसी बहन जी को फ़ोन करके बोल रहा था, उसका पति फौजी है, कि तुम एक बार मेरे धाम पे चले आओ। ऐसे बुलाता है बाकायदा। मैंने तो आज तक कभी किसी को कहा नहीं, जो आ रहा है वो चला गया तो क्यों चला गया, जो गया वो गया। जिसने रहना नहीं था वो टिका नहीं, जिसने टिकना नहीं वो जाए कहीं। जैसे एक वो ले गए, क्या कहते हैं, एक सरदार जी ले गए 10-20-50 आदमियों को, 10-20-50 आदमियों को एक सरदार जी ले गए। मनु भैया क्या बिगड़ा, उनमें से कुछ तो लौट आए, 1-2 आदमी नहीं लौटे। करते रहो जाप। कितने दिन चला उसका जाप? बंद हो गया सारा काम, बंद हो गया सब कुछ, ठीक है। वो एक बहन जी यहाँ ठीक होके गई थी, उसको वो था, क्या बोलते हैं ये, गठिया भाई था उसको, वो ठीक हो गई थी। उसने कह दिया मैं आपको ज़मीन दूंगी। ऐसे ही वो भी गया था, उसको भी किसी ने कह दिया मैं ज़मीन दे रहा हूँ शनि के नाम की मनु भैया को, ठीक है। तब उसने अपने नाम करानी चाहिए वहाँ जाके वो ज़मीन। मेरे से ही पूछ लेता, मैं ही करा देता, नहीं समझे। लेकिन चेला गलत हो जाए तो कोई क्या करे, तब दिमाग में लोभ ही भर जाए तो कोई क्या करे, है ना। और लोभ का तो भाई कोई पारावार नहीं।
मैंने ही कह दिया था भाई तू बड़ा धाम खोले, कहीं भी खोले, मेरे तो आनंद है, तू अगर उधर खोलेगा। और फिर कहे कि मैंने गुरु का नाम लिया हुआ है और गुरु को चने की बजाय दे लोहे के दाने गरम करके कि इसका मुंह जल जाए, तो भाई गुरु कैसे माने हैं? मेरा भगवान तो मुझे सब कुछ दिखा देता है। मैं आज तक बताता हूँ, कोई आदमी मेरे पास रह रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, मेरे भगवान मेरा इष्ट मुझे तुरंत दिखा देता है, ये आदमी ऐसा है। ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखो कि जब तक गर्दन तक यानी कि घीटी तक वो मुझे नहीं भर देता, तब तक मैं उसको कभी कुछ कहता नहीं हूँ। मैं उसकी एक शिकायत सुनता हूँ, 2 सुनता हूँ, 3 सुनता हूँ, 4 सुनता हूँ, 5 भी सुन लेता हूँ, लेकिन जब तक यहाँ तक नहीं बढ़ता तब तक उससे संबंध नहीं तोड़ता, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ये सुधर। बोले शनिदेव महाराज की। किसी के सुधरने का कोई समय नहीं होता, कोई कभी भी सुधर सकता है, जब ठोकर लगी तभी सुधर जाएगा। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जो आदमी यहाँ से गया उसको पश्चाताप जरूर होता है। ठीक है, और ये बात तो बहन जी के मुख से सुन लो, वो कहती भी है सबको, जिसमें प्रीतम आता था वो लड़की कहती भी है सबको, अगर मैं वहाँ रहती तो आज मेरी बात ही कुछ और होती, यानी कि दुनिया मेरी दीवानी होती। ये बात बिल्कुल सही है, एकदम से एक्यूरेट। और उसके ऊपर दबाव उसके पिता का था, क्योंकि उसका पिता निहायत धन लोभी है, निहायत धन लोभी है। लालच में पड़ के उसने बोलो जय कंचन की भी जिंदगी खराब करी, और बस थोड़े में ही सिमट के रह गए, और अनंत कृपा